गाइस, आज की हम वीडियो बनाएंगे मेमोरी के बारे में। उससे पहले की वीडियो में मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बनाई थी, आई होप कि आपने देखी होगी। आज के हमारे पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी भी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो चीज़ हम थोड़े टाइम के लिए हमें याद रहती है, फिर हम भूल जाते हैं। जैसे हम बात करें फ़ोन नंबर की, फ़ोन नंबर हम याद करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक हम याद करें फिर हम भूल जाएंगे। या फिर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं, तो अब जब हम एग्जाम लिखने जाएंगे उस टाइम तक याद है, थोड़ा याद किया तो थोड़ा तब भी निकल जाएगा, भूल जाएंगे। लेकिन एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमें आगे तक याद रहती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, जैसे हमारा तो कोई इंसिडेंट हो गया या कुछ भी हो गया है, कोई हमने पिक्चर देखी, वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। या फिर कोई अगर हमारी फ्रेंड के साथ तो कुछ हो गया, मतलब या फिर हमने उसका बर्थडे हो गया, उसके मतलब जो हमारा बेस्ट ओकेजन होगा वो भी हमें याद रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहे, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो सिर्फ कुछ टाइम तक याद रहती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जैसे मैंने बताया फ़ोन नंबर हो गया, और भी बहुत चीज़ें, जैसे हमें एग्जाम से दिन पहले पढ़ने बैठे हैं, हम एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ चीज़ हमें याद रहेंगी, कुछ भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी और ये हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को मतलब हम कोई भी चीज़ अगर याद कर रहे हैं उसको अगर हम रिपीट करते रहे, बार बार रिपीट करते रहे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगी और वो भी हमें आगे टाइम तक याद रहेगी। अगर सपोज हम कोई फ़ोन नंबर याद कर रहे हैं, तो अगर हमने उस फ़ोन नंबर को 30 सेकंड के अंदर अगर हमने डायल नहीं करा या हम उसको रिपीट करते रहे तो हमें वो याद हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे डायल तो फिर हम भूल जाएंगे उसे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन करना होगा। हाँ, मतलब जो भी चीज़ हम याद करें उसको हमें रिपीट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसमें एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारे ब्रेन में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कहते हैं हियरिंग, सेंसिंग, टचिंग, लिसनिंग, स्मेलिंग, इन सब का वो सेंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें हमारी जो ब्रेन होता है उसमें क्या लोब होते हैं, ऑलफैक्टरी लोब, मतलब जो स्मेल के लिए होता है, उसमें सूंघने के लिए, या फिर जो हमें इंटेलिजेंस है उसके लिए भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा होशियार है तो मतलब उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, जो बाकी बच्चे उनका नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को याद करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, घट करेंगे तो हमको सब चीज़ याद आएगी, ठीक है। तो ब्रेन तो सबका ही बढ़िया होता है, बस मतलब है कि उसका हमें यूज़ करना अच्छे से, ठीक है। तो ब्रेन का काम क्या है, प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। पहले क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है पहले हम सोचते हैं उसके बारे में, उसके बाद हमारे ब्रेन हमें मैसेज करता है, और फिर जब वो हमें सिग्नल आता है सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हम उसे करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया।